नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कामना मिश्रा एक बार फिर हाजिर हूँ एक मुलाकात कार्यक्रम में एक और ज़हीन व्यक्तित्व के साथ। अभी अभी हमने डॉक्टर नलिनी अस्थाना जी का इंटरव्यू देखा और अब उनकी बड़ी बहन डॉक्टर कमलिनी अस्थाना जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। सौभाग्य हमारा आप दोनों बहनें, मतलब डॉक्टर साहिबा ने बताया हमें कि आप उनकी बड़ी बहन हैं। मैं तो जुड़वा ही समझ रही थी जब भी मेरी आपसे मुलाकात हुई और आप दोनों ही के हाथों मुझे 8 मार्च को सम्मानित किया गया था, तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। तब से मेरे मन में था कि मुझे आपका साक्षात्कार लेना है। So nice of you, so nice of you. I am so happy that you are here today. बहुत बहुत सौभाग्य मैम। और आप बड़ी बहन हैं जी और दोनों जुड़वा लगती हैं। मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ, बहुत बातें तो देखिए पद्मश्री आपको मिला, ये हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे देश के लिए गौरव की बात है, विशेष रूप से समस्त नारी जाति के लिए गौरव की बात है। जैसा कि नलिनी मैम ने बताया कि भाई नृत्य है, वो हमें भी पता है कि मध्यम वर्गीय परिवार में और उस समय 70s 80s में इतना उसका सम्मान नहीं था, पर आप लोगों ने नृत्य को सम्मान के बहुत ऊंचे आयाम पे बैठाया है। आज जब मैं, मेरी बेटियां, मेरे स्टूडेंट्स, हम सब समाज में देखते हैं तो कितना गर्व महसूस होता है। प्लस इससे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से भी व्याधियां दूर होती हैं। नृत्य कला है, साधना है, वो तो उन्होंने बताया। अब आप थोड़ा सा मुझे ये बताएं, अपने बचपन के बारे में बताएं। नृत्य के अतिरिक्त भी कोई शौक रहे हैं आपके? हम लोग पूर्ण तभी होते हैं जब हम लोग साथ में होते हैं। तो अब अगर आप उसको पृथक करेंगी तो भी फिर हमें पन्ने से पन्ना जोड़ना पड़ेगा। जब आप पन्ने से पन्ना जोड़ेंगी तो कई सारी वही बात होंगी जो उन्होंने आपको बताई होंगी या आपने उनसे जानने की कोशिश करी होगी। सिर्फ क्योंकि मैं 1 साल पहले थी तो मेरा बस इतना ही सा डिफरेंस होगा मेरे सोच में या मेरी गति में कि मैं 1 साल बड़ी हूँ। हम लोग सब एक ही परिवार, एक ही सानिध्य, एक ही गुरु और एक ही लक्ष्य, एक ही ध्येय के साथ आगे बढ़ते रहे। और उन्होंने ये भी बताया होगा हम लोगों का ज़ोडिएक साइन भी सेम है। वी आर ऑल बोथ ऑफ अस आर स्कॉर्पियोज। सो हम लोगों के नेचर वाइज, आवर एप्टीट्यूड, एवरीथिंग इज सो कॉमन। और उसमें फिर हम लोगों का प्यार, आपस में लगाव इतना प्रगाढ़ और इतना सशक्त है कि उसको देखते हुए गुरुजी ने हम लोगों को एक साथ प्रशिक्षण दिया। एक साथ प्रशिक्षित तो किया ही, लेकिन हमें एज ए ड्यूएट परफॉर्मर प्रस्तुत किया। क्योंकि बहुत पहले रागिनी पद्मिनी या ट्रावनकोर सिस्टर के नाम से 2 बहनें बहुत प्रचलित थी। तो गुरुजी ने उसी परंपरा को निभाते हुए और ये देखे कि बोथ गोज वेरी वेल टुगेदर, हम लोगों को नलिनी कमलिनी द्वय का रूप दिया। और ये हम लोगों के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहा, बिकॉज सब लोगों को 2 जनों का एक साथ नृत्य करना बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो क्या होता है, अमूमन अगर 2 ड्यूएट डांसर नृत्य भी करते हैं तो वो लोग स्ट्रेट ऐसे एंगल में खड़े होते हैं, एक ने परफॉर्म किया, दूसरे ने किया, दूसरे का सवाल जवाब किया, फिर कोऑर्डिनेट करते हैं। लेकिन आवर प्रेजेंटेशन इज लाइक जैसे 2 सैवरजेट एरोप्लेन एक साथ उड़ रहे हो। तो हम लोगों की कटिंग्स, अगर हम जो भी बिल्कुल ट्विंस सा रहता है। हाँ, बिल्कुल बहुत ही अच्छी फॉर्मेशन में रहता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द बेस्ट सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द 2 सिस्टर्स व्हेन दे आर ऑन द स्टेज। तो हम लोगों का प्लेसिंग, हम लोगों का डिस्टेंसिंग बहुत अच्छा होता है। ऐसे कोई और जो डांस अगर करना भी चाहे तो कर नहीं पाते। और हमेशा यही कहते हैं कि जब हम लोग कोई ड्यूएट कंपोजिशन करते हैं, वी ऑलवेज कोट अबाउट यू। नलिनी कमलिनी जी की ड्यूएटिंग देखी है, कभी उनकी आपस में ना कोनी लड़ती है, ना उनकी सोच में फ़र्क आता है। अगर इतना हाथ उठना है तो इतना ही उठना है, इधर देखना है तो इधर देखना है, इधर देखना है तो इधर देखना है। मतलब आंखों की पुतली तक एक साथ चलती है। ये कैसे संभव है? जी, वो संभव इसीलिए है क्योंकि हम लोगों का प्यार इतना है, हम जो सोचते हैं वही हम नृत्य में उतारते हैं। मतलब आप लोग एक प्राण 2 देह हैं। लोग कई सारी उपमाएं हैं, सावन बादो है, 2 शरीर 1 जान, 2 नैना। फिर नलिनी कमलिनी, यू नो, दैट आल्सो इज लाइक पिंक लोटस एंड ब्लू लोटस। एंड दैट इज सच ए गुड कि मेरी मदर ने हम लोगों को इतना खूबसूरत नाम दिया कि पहले तो कुछ पता नहीं होता ना कि बच्चे को क्या बनाएंगे। बिल्कुल। ये सब कुछ क्या होता है,
माता पिता की सोच, उनका सृजनात्मक दृष्टिकोण, दृष्टिकोण आपके व्यक्तित्व को ऐसे ढाल देता है। सबसे पहले कहते हैं ना कि नाम का बड़ा असर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उन्होंने ऐसे खूबसूरत नाम रखे जो किसी और प्रोफेशन में फिट ही नहीं हो फिट ही नहीं हो रहे। अच्छा मैम, आपके जबकि आई वाज डूइंग मेडिकल। हाँ हाँ, वही मैं कह, मैम आप तो डॉक्टर बनने वाली थी। जी जी। हालांकि डॉक्टर तो आप अभी भी हैं। देखिए आप लोग मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, नृत्य और संगीत के माध्यम से भी लोगों की को ठीक कर रही हैं, क्योंकि ये भी अपने आप में एक उपचार है। और मैम आप डॉक्टर बनने वाली थी, वे केमिकल इंजीनियर बनने वाली थी। सरस्वती माँ का विशेष आशीर्वाद आप पे प्राप्त है। मैम अब कुछ मैं निजी प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ। आपके दोनों भाइयों का कैसा दृष्टिकोण था आपके प्रति? जैसे कि आप दोनों बहनों का बहुत अच्छा तालमेल है और नृत्य में भी देखिए अब तो इतना नाम कमाया है सभी को, हमको सब समस्त भारतवासियों को गर्व है। बहुत साधुवाद और बधाई आपको, बार बार बधाई। इतने अचीवमेंट्स हैं कि मैंने अपने कैमरे में अभी तक ना कैप्चर नहीं कर पाया इतने अवार्ड्स जितने मुझे यहाँ दिख रहे हैं, और इतने ही आपके घर में भी होंगे। आपके और भी इंस्टीट्यूट्स हैं, विदेश में भी हैं, तो बहुत आपने पूरा अपने जीवन को डेडिकेट किया है। पर मैं, जैसे हमारा साधारण श्रोता अवश्य जानना चाहेगा, जैसे एक सिबलिंग राइवलरी होती है या भाइयों को कभी ये लगे कि जैसे हमारा पुरुष प्रधान समाज है, मेरा ये प्रश्न है कि बहनें बहुत पॉपुलर हैं, श्रेष्ठ हैं और सेलिब्रिटी हैं जो हैं, हाउ दे फील अबाउट यू राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड। मैं बचपन से ही, क्योंकि आपको अटेंशन मिला नो डाउट, तो उनका दृष्टिकोण आप हमारे दर्शकों को, हमारा आम दर्शक ये जानना चाहेगा, कैसा रहा परिवार में? देखिए ऐसा है, जब हम लोग मन से जुड़े होते हैं भाई बहन में, तो हर बात हमें उसकी गलती नज़र नहीं आती। हमें सिर्फ उसके अंदर प्यार नज़र आता है। हम गलती तब ढूंढते हैं जब हम उसके अंदर द्वेष भाव रखते हैं। मैं सबसे बड़ी हूँ चारों भाई बहन में, और फ़र्क ज़्यादा नहीं है। मेरे से 1 साल छोटी नलिनी जी हैं, उसके बाद 2-3 साल छोटे मेरे एक और भाई हैं अनिरुद्ध अस्थाना, वो BSF में IG हैं लेकिन आर्मी में थे। और उससे छोटे जो हैं अश्विनी जी, वो रजिस्ट्रार थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। ही इज़ एन आर्कियोलॉजिस्ट, ही इज़ ऑल्सो डॉक्टर। तो हमारे घर में, क्योंकि मेरी मदर जो है, और हमारे परिवार में हम लोगों का कायस्थ परिवार है, तो कायस्थ परिवार में क्या होता है, लड़कियों को बहुत, हम मतलब वी आर नॉट वेरी कंजर्वेटिव फैमिली। हम लोग हमेशा बड़े ब्रॉड माइंड तरीके से रहते हैं। ये मेरा परिवार ही नहीं है, हम लोगों के समुदाय में सभी लोग। तो मैम आपके पापा भी एयरफोर्स में थे ना, तो एक रॉयल एयरफोर्स में जो फोर्स में जो लोग हैं ना, उनका लाइफस्टाइल अलग होता है। और वो ना हम लोगों को कभी बेटी कहते ही नहीं थे, वो हमेशा बेटा ही कहते थे। तो वो बेटा वाला जो संबोधन था, वो मेरे लिए भी बेटा था, नलिनी जी के लिए भी, अनिरुद्ध और अश्वनी के लिए भी। उन्होंने आपको समान अवसर भी दिए हैं। वो हमेशा बेटा कहते थे, तो हमें ये नहीं लगता था बेटी या बेटा। तो वी वर ऑल टुगेदर, वी वर ग्रूम्ड टुगेदर इन अ सेम एटमॉस्फेयर विद सेम अफेक्शन। बस इतना था कि मैं बड़ी थी लेकिन मैं बॉसिंग कभी नहीं करती थी। अच्छा। लेकिन मुझे हमेशा ये कहते थे, ये आपकी बड़ी बहन है, आपको इनकी बात सुननी है। हमेशा हर छोटे छोटे समय में, मुझे नहीं लगता आजकल पेरेंट्स इतना बच्चों को चेक करते हैं। हम लोगों को तो इतना भी चेक किया जाता था, कोई अगर घर में आया तो उसको नमस्ते कराया या नहीं करा। एक बार हम लोगों ने नमस्ते नहीं करा तो जोर से, इतनी जोर से, बहुत अनुशासन प्रियता आपके घर में थी। अनुशासन से तो जीवन है, तो तभी आप लोग यहाँ पर हैं। और हर चीज़ के अनुशासन, टू मच ऑफ डिसिप्लिन। और वो वाला ऐसा वाला नहीं था कि बहुत स्क्रू कसे हो, ऐसा नहीं। बहुत अच्छी तरीके से ग्रूम करा कि ऐसे नहीं करोगे तो ऐसा होगा, अगर आपके साथ ऐसा होगा तो कैसे आपको अच्छा लगेगा। मतलब द ट्रेनिंग वाज नॉट वेरी स्ट्रिक्ट इन ए वेरी कंजर्वेटिव वे, बट इन ए वेरी ओपन माइंडेड वे। आपको लिबरेटेड वे में अपब्रिंगिंग। मेरे ख्याल से अगर पेरेंट्स को ना बच्चों को छोड़ देना चाहिए कि कैसे करें, क्या करें, और उनको अच्छे बुरे का थोड़ा सा बताना चाहिए, या उनसे पूछना चाहिए कि आपको कैसा लगा। उनके घर गए, उनके बच्चों ने जो मतलब कम्युनिकेशन गैप इतना ना हो पेरेंट्स और बच्चों पहले तो बिल्कुल नहीं होता था कम्युनिकेशन गैप। जबकि मेरे फादर इतना टूर्स में रहते थे, हम लोग उनकी शक्ल ही बहुत कम देख पाते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत टच में रहते थे। उस टाइम पे तो टेलीफोन्स वगैरह भी नहीं होते थे, लेकिन ना थ्रू लेटर्स, अगर घर से वो गए हैं तो हर एक बच्चे को अलग अलग लेटर लिखते थे। लेटर टू मी, टू नलिनी, उसको सबको अलग अलग
कि इसको ये करना, तुमने ये करा या मतलब आपके घर में जेंडर इनइक्वालिटी थी ही नहीं, अपब्रिंगिंग में ही नहीं थी। मतलब बिल्कुल आपका आप मतलब हमारे दर्शक ये जानेंगे कि आपका जो लालन पालन, आप देखिए कि यदि आप अपने बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं करेंगे, उनको स्वतंत्रता देंगे, उनसे कम्युनिकेशन गैप नहीं रखेंगे, पेरेंटिंग के लिए बहुत अच्छी टिप है, तो आपके बच्चे नलिनी कमिनी मैम की तरह पद्मश्री भी हो सकते हैं। नहीं मैम, देखिए तो आप हमारे सामने जीवंत उदाहरण हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात है, हम लोग कोएड स्कूल में पढ़े हैं, तो वहाँ पे ये नहीं था कि बॉयज़ गर्ल्स के बीच में फ़र्क, ये ठीक है वो बॉय है ये गर्ल है, ये इट्स ओनली है। जबकि मैम उस टाइम पे लोग ये करते थे ऑन एंड ऑन, लड़कियों को लड़कियों के स्कूल में, लड़कों को लड़कों, लेकिन आपके यहाँ पर लिबरल थिंकिंग थी, को एजुकेशन में, को एजुकेशन स्कूल में गए। और क्या होता था उसमें ना, हर चीज़ की प्रायोरिटी ये होती थी, अगर मेरे मन में कुछ है तो हम लोग सलाह करके कर लेते थे, अगर मेरे छोटे भाई के मन में कुछ है कि ओके इस बार हम लोग इधर घूमने जाएंगे, तो हम उसकी भी सुन लेते थे। मतलब हमारे घर में कोई बॉसिंग एटीट्यूड नहीं था, एक तालमेल था, आप लोगों में कम्युनिकेशन अच्छा था कि एक दूसरे की सलाह लेके रिस्पेक्ट भी करते थे। रेस्पेक्ट तो बहुत करते थे, क्योंकि वो हमें ऑन एंड ऑफन बताया जाता था कि नहीं पहले उनको पूछो, पहले उनको पूछो। ऐसे ही गुरुजी कह रही हूँ, हमारे पापा कहते थे आज तुम्हारा बर्थडे है, सबसे पहले उठ के मम्मी के पैर छुओ। मम्मी कहती थी नहीं सबसे पहले पापा के पैर छुओ। तो पापा वाज एलिवेटिंग मम्मी एट ए हायर पेडेस्टल एंड मम्मी वाज यानी आपके माता पिता एक दूसरे का सम्मान करते थे। तो यानी ये समाज में बहुत आवश्यक है, पुरुष प्रधान समाज होते मैंने हुए भी हमेशा देखा है परिवार में बच्चे का फेवर लेने के लिए वो कभी कभी मदर जो है वो फादर के अगेंस्ट कुछ बात बोल, तुम्हारे पापा ऐसे ही करते हैं, रहने दो मैं करती हूँ। तो उसको ये पता चल जाता है कि देयर इज समथिंग माइनस पॉइंट इन पापा, माय मदर इज मोर क्लोजर टू मी। जबकि ये बात चीज गलत है, ये गलत है, बात होती नहीं है। उसे लेकिन बच्चे को ये प्रोजेक्ट हो रहा है ना, ये प्रोजेक्ट होता है। लेकिन हमारे घर में ये वाली बात कभी प्रोजेक्ट नहीं हुई कि पापा बड़े हैं, वो पापा कहते थे मम्मी को रेस्पेक्ट करो, मम्मी कहती थी पहले पापा से पूछो। और कभी वो आपस में, मैंने अपने मदर फादर को कभी कोई रिफ्ट नहीं देखा आपने? नहीं, कभी आपस में मन मुटाव भी नहीं देखा। मुझे नहीं पता वो कब डिस्कस करते थे, हम लोगों ने कभी भी, मतलब आपने कभी कोई आर्गुमेंट्स भी नहीं सुने जैसे आमतौर पति पत्नी में होता है? कभी नेवर। मुझे तो आजकल आश्चर्य होता है, फादर आ जाते हैं, बच्चे सोफे में बैठे रहते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते थे, हम लोगों को पता होता था 5 बज गए, अब पापा आते होंगे। और अगर मेरा ब्रदर या कोई बच्चों के साथ कभी कभी छत पे अगर पतंग भी उड़ा रहे होते तो घड़ी वड़ी तो इतना कुछ था ही नहीं, लेकिन पता चल जाता था सूरज इधर आ गया तो मतलब अब टाइम 5:30 बज गए या आने का टाइम है। या हम लोग बच्चों के साथ पहले हम लोग बहुत खेलते थे, पिट्ठू खेल रहे हैं, स्टापू खेल रहे हैं, या अप एंड डाउन खेल रहे हैं, क्या वो ऊपर नीचे फिजिकल एक्टिविटीज बहुत करते रहते थे। स्कूल से आने के बाद बस्ता छोड़ा और कुछ खाया, घूमने खेलने चले गए, वो वहीं पे खेलते रहते थे। पर हमें पता होता था पापा के आने का समय, और एक स्टैंडिंग वार्निंग थी कि 7 बजे के बाद लाइट जलती ही कोई घर से बाहर नहीं जाएगा, कोई घर से बाहर। वो मुझे अभी तक याद है, जैसे ही 7 बजते हैं मुझे लगता है मुझे घर के अंदर तो कुछ एक ना लक्ष्मण रेखा है पेरेंट्स को इसलिए अपने बच्चों के अंदर डाल देनी चाहिए कि उनको उसको वो उनके अंदर में कहीं घर कर जाती है। और अगर मैंने हमेशा देखा फादर एक बार बुला रहे हैं, 2 बार बुला रहे हैं, वो सुन ही नहीं रहा है। हम लोगों के साथ ऐसा कभी नहीं होता था, जिस कमरे में पापा होते थे हम सब उस कमरे में। आज के समय में ना ये एक समस्या है, जो बात आप कह रही हैं ना, ये पता नहीं हजारों लाखों लोगों के लिए, क्योंकि विश्व के 65 देशों में तो ये जा ही रहा है और अनंत काल के लिए कि मैम आज ना पेरेंटिंग एक प्रॉब्लम आ गई है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। और आपने जो सबसे अच्छा पॉइंट बोला कि पति पत्नी एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, यदि माता पिता एक दूसरे का ही सम्मान नहीं करेंगे तो बच्चों का क्या आदर्श स्थापित होगा? उनको ये पता, वो बच्चे ना बड़े क्लेवर होते हैं, वो ये जज कर लेते हैं कि जो मदर का ये वीक पॉइंट है, फादर का ये वीक पॉइंट है। अगर जनरल सी बात कर रही हूँ, अगर किसी की ऑफिस मेट, अगर मेरे फादर की, वैसे तो एयरफोर्स में फीमेल्स कम होती हैं, लेकिन अगर पार्टी में कोई भी फीमेल फ्रेंड अगर आती थी है और अगर मदर ने ये देखा कि वो उससे अफेक्शनेट है, तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि वो किसी ड्यूटी के तहत या किसी उसके, देखिए देयर इज डिफरेंस बिटवीन लव एंड लाइकिंग। यू कैन हैव लाइकिंग फॉर एनीवन जी, बट लव इज ए डिफरेंट थिंग, वेरी एंड दुनिया में हम सब एक बात कहते हैं,
हम लोग सब तैयार क्यों होते हैं? फॉर एप्रिसिएशन. इफ समबडी अप्रिशिएट यू इन अ पार्टी एंड से यू लुकिंग वंडरफुल, सो यू फील so good. I said, Kamna ji, today you are in a perfect match. Attire. Yeah, thank you, ma'am. You will feel so good. Obviously, I felt delighted. एकदम से ब्लशिंग हो जाता है. और पार्टीज में क्या होता है, सबको एक दूसरे को देख के थोड़ा सा हक करना, हाई करना. तो इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी की फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, बट आपको अपने जो फेस है ना, उसको आइज को एक न्यूट्रल, हमें ये बताया गया था, यू शुड कीप योर आइज न्यूट्रल व्हेन यू आर टॉकिंग टू बॉयज. यू शुड नॉट मेक आइज लाइक हाउ आर यू, और वो बोल रहा है मतलब ज्यादा अदाएं मत दिखाइए, उसके अंदर ट्रीट देम लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. नॉर्मल ये बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग है आपकी. जैसे आप किसी से कोई आपसे बात कर रहा है, ओके कमलनी जी आपने मुझे नोट्स नहीं दिए, मैं कहूँगी प्रदीप मैंने तुम्हें उस दिन दिए तो थे, अब मुझे नहीं पता. एनीवे यू सर्च इन योर बैग, आई डोंट नो एनीथिंग एंड दैट्स इट. तो ये वाला एक्सप्रेशन होना चाहिए. इक्वल्स की तरह ट्रीट करो ना आप अदाएं मत दिखाओ. जहां जरूरत नहीं है वहां अदाओं की कोई जरूरत नहीं है. आप ऐसे करके बोलो और वहीं बोलोगे दिया तो था ना तुम्हें. हाँ, क्या है द वे ऑफ स्पीकिंग. देखो ना मैं तुम्हें ठीक है चलो फिर मैं बताता हूँ. बहुत कुछ कह दिया तो आपने. इतने में उसे लगा कि शी इज वेरी सॉफ्ट. शी इज वेरी सॉफ्ट. फिर वो दूसरी शी मस्ट बी हैविंग सम काइंड ऑफ सॉफ्ट कॉर्नर. फिर दोबारा एक और एक्सक्यूज बनाएगा. उसके उनके पास, बच्चों के पास कोई एक्सक्यूज नहीं होते. यही एक्सक्यूजेस होते हैं. किताब कहाँ है, कॉपी कहाँ है, कॉपी में कुछ. अच्छा मैम देखिए, ये सब जो पहले पुराने जमाने के बिल्कुल लव अफेक्शन होते थे, वो अगर पेरेंट्स को पता भी हो कि मेरे वाइफ के साथ था या मेरे हस्बैंड के साथ था, उसको कभी रिवील नहीं करना चाहिए, जो हमने कभी रिवील होते देखा ही नहीं. हमें हमारे पिताजी के डेथ के बाद पता चला मेरी मम्मी में क्या कमियां हैं. मुझे अपनी मम्मी की कमियां ही नहीं पता थी कि उनके अंदर क्या कमियां हैं. और मेरे को लगा कि पापा ने उनको इतना प्रोजेक्ट करके रखा था कि हमें पता ही नहीं चला ये इस तरह से. मैम बहुत अच्छा मैसेज है कि परिवार की जो इकाई पति पत्नी बनाते हैं, बच्चे तो वही संस्कार लेंगे ना. और ये फैमिली इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी. तो उसके लिए वही बात आ जाती है, पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करें, सम्मान करें. उसमें जो बात आप बता रही हैं बड़ी गहरी बात आपने बताई. और हमेशा ये कहना चाहिए, उसे ये ना लगे कि अगर ये ऑप्शन फादर का ऑप्शन गया तो मदर का ऑप्शन मेरा क्लियर हो जाएगा. उसे बच्चों को नहीं लगना चाहिए. उसे ये पता होना चाहिए बोथ द नट्स दोनों एक हैं, हार्ड, वेरी हार्ड टू बी क्रैक्ड. ये ना हो कि जो मदर का जो नट बोल्ट है उनका जो वो थोड़ा लूज है, उसको कभी भी हिला दो. और फादर, और वो हमेशा यही सोसाइटी में प्रोजेक्शन होता है, पापा ने तो बिगाड़ दिया, आप टाइम नहीं देते हो. बहुत दिन पापा कैसे टाइम देंगे जब वो ऑफिस जाते हैं? बिल्कुल मुझे आप बताइए. बहुत सारे व्हेन यू आर इन द हाउस एंड यू आर पैम्परिंग द चाइल्ड, मेकिंग सो मेनी डिफरेंसेस, फिर कैसे होगा? सही बात है. अगर आप और दूसरी बात ये है, हमेशा ऐसा करो कि अगर बच्चा आपके घर में आता है, चाहे लड़का है चाहे कुछ छोटा है या बड़ा है, उसको कहो कि आप सबसे पहले थाली है, अगर बड़ा है तो बड़ा तो छोटे को देगा ही देगा. छोटा भी है तो उससे जाके पूछा, दीदी आपने खाया नहीं खाया, आपके लिए भी परस लाऊं? नहीं परसा है तो चलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं. या इतना भी मैंने देखा है, अगर मम्मी रसोई में खाना बना भी रही है, वैसे तो हम लोग किसी के हाथ का बना खाते नहीं थे, तो इसलिए मम्मी ही बनाती थी. तो हम लोगों पापा एक कौर तोड़ के कहते थे मम्मी को खिलाया. तो आप ये देखिए, वो अफेक्शन भी हमने देखा कि नहीं तो आजकल पूछता ही नहीं है कि तुमने खाना खाया है. अच्छा मैम, आपके मम्मी पापा का प्रेम विवाह था? नहीं, प्रेम विवाह नहीं था, वो 200% अरेंज्ड मैरिज. और फिर प्रेम हुआ? बहुत अच्छी बात है. वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बहुत अच्छी बात है. माय फादर वाज वेरी ब्यूटीफुल, माय मदर वाज वेरी ब्यूटीफुल. और 1952 में उनकी मैरिज हुई. और उस टाइम पे तो शादी का होना ही मतलब एक दूसरे को पता नहीं उन्होंने देखा नहीं देखा. उस टाइम रिवाज नहीं होता था. हमारी ताई जी दिखाई थी, ऐसे ही होती थी शादी. उन्होंने कहा कि अच्छी लड़की है, सुंदर है, ठीक है. अच्छा मैम, अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि संगीत का जो आपका डांस अकेडमी है, उसकी डायरेक्टर नलिनी जी हैं, और आप वो भी गुरुजी ने कहा है कि वो ही. और हमारा अच्छा, माता पिता ने हम लोगों को इतनी प्रायोरिटी दी, उसके बाद हमारे गुरुजी आए, वो भी ऐसे जिन्होंने हम ही को प्रायोरिटी दी. तो हम लोगों के, मुझे लगता है ज़ोडिएक साइन में कुछ ऐसा है जैसा ही है. ये सब हम लोगों को बहुत विश्वास अब मैम, मुझे लगता है आप ज्यादा बबली और चंचल हैं. मैंने दोनों का साक्षात्कार किया, मुझे मैम थोड़ा सा सीरियस लगे, आप थोड़ा बबली मुझे ज्यादा लगे. नहीं, मैं तो बहुत सीरियस हूँ.
अच्छा, मैं तो बोलती ही नहीं हूँ। लोग कभी बहुत दिनों तक सोच रहे थे शी इज डफ एंड डम, इनको तो बोलना ही नहीं आता। नलिनी जी वाक चातुर्य है, नलिनी जी सुगढ़ गृहिणी का एक अवतार, नलिनी जी परफेक्ट इन हर प्रेजेंटेशन, शी हैज ऑल द फेमिनाइन और मैम क्वालिटी। संगीतिका की वे डायरेक्टर हैं। हाँ। और आप कथक डांस जो है उसकी कथक इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग, कथक इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट डांस एकेडमी उसके चेयरपर्सन हैं हूँ। आप। हाँ। तो मैम बहुत गौरव की बात है, कितने सारे उत्तरदायित्व आप लोगों ने निभा रखे हैं। जी, जी, और जी। बखूबी आप निभा इसके रही हैं। अलावा हम लोग वी आर इन so many expert committees. We are all the member of Kendriya Vidyalaya जी। Sangathan. We are also in NCRT, CCRT, and we are also the professor of practice in Ambedkar University. ओके मैम। और हम लोगों को विशेषता इसीलिए बुलाया जाता है कि लोगों को जो स्टबर्न गर्ल्स है ना, जिनको अपने स्टबर्ननेस, एग्रेसिव वो एटीट्यूड दिखाने आते हैं, उनको ये बताने के लिए शोइंग ऑफ इज नॉट योर अचीवमेंट, showing off yourself as a superior person is not your milestone, that is not your yardstick to judge that you are the best or you are western. आप अपने आप को वेस्टर्न दिखा के, इंग्लिश बोल के या कोई फ्रेंच बोल के आप अपने आप को शो ऑफ नहीं कर सकते। शो ऑफ नहीं कर सकते। यू आर नथिंग, यू आर जीरो, बिग जीरो इफ यू आर नॉट एन इंडियन एंड इफ यू डोंट हैव द रूट्स ऑफ इंडियन इन योरसेल्फ। वी ऑलवेज एम्फेसाइज ऑन इंडिजीनियस वैल्यू। जब तक आपके अंदर इंडिजीनियस वैल्यूज नहीं होगी, जब तक आपके अंदर अपने संस्कार के बीज रोपित नहीं होंगे, आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा, कोई व्यक्तित्व नहीं है आपका। We have been traveling since 1983 in all over the world, but we have never changed our dressing attitude, our dressing attire into jeans, into skirts or into any western clothes other than our Indian outfits. आपकी एक आइडेंटिटी है और बड़ा गौरवमयी परिधान है हमारा भारतीय नारी की When we go abroad, we are not as Nalini Kamalini, disciple of Guru Jitendra Maharaj and son and daughter of BPS Thana and Shama Thana, but we are representing Indian youth, Indian art, Indian culture and Indian heritage. So we are very, very conscious about our presentation, about our speech, about our get up, indigenous values, and about our themes which we are presenting for foreign audience. It's not कि उन्होंने बोला कि BBC में देना है, बहुत कुछ रोचक बना दिए. So we don't dilute our art for the sake of or for the tune of the audience. बिल्कुल मैम. We make the audience according to our taste and we are very serious in our presentation. बहुत मैम, बहुत अच्छा और बड़ा गर्व है. देखिए हमें भारतीय होने पे गर्व होना चाहिए. भारतीय नारी हैं हम और वो हमारा एक अलग व्यक्तित्व है, हमारी एक अलग पहचान है, उस पे हमें गौरव है. And you know I don't want to say anything like कि अभी मेरा कोई हफ्ते भर पहले we were invited in IP college, IP college, then दयाल सिंह कॉलेज. मुझे दयाल सिंह कॉलेज के बारे में पता है. हम लोग दिल्ली कनाडा स्कूल में पढ़ते थे और दयाल सिंह कॉलेज उस टाइम का सबसे नटोरियस कॉलेज था. मतलब हम लोग जब वहाँ से गुजरते थे तो हम कहते थे कि जल्दी से गाड़ी मोड़ लो, जैसे कि कोई. उस समय मैम लड़कों का कॉलेज था, अब तो कोएड हो गया. हाँ, कोएड हो गया. आप कन्नड़ा स्कूल में पले हैं ना मैम? दिल्ली कन्नड़ा स्कूल में. तो आपको साउथ इंडियन कल्चर भी मिल गई. हैं आप आगरा के, अब ब्रिंगिंग आपकी दिल्ली में हुई. जी, और कन्नड़ा स्कूल में पढ़े तो कर्नाटक का भी असर है. हाँ. और बनारस घराना आपका है जहाँ से. और मेरा कॉलेज बाद में यही था, श्री वेंकटेश्वर. जी, तो साउथ इंडियन दक्षिण. सो एवरीबॉडी इवन से. और आपने केरला में परफॉर्म किया था. My first परफॉर्मेंस ना. हाँ. तो आप पे तो ऑलरेडी आप जो हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का आप लोग लिविंग एग्जांपल है ना जी. एंड सब लोग ये भी कहते थे कि पहले बहुत बोलते थे द क्रेडिट ऑफ नलिनी कमलनी इज आल्सो दैट दे आर साउथ इंडियन बट डूइंग नॉर्थ इंडियन डांस. I said no, who says I am not South Indian? They say your names, your looks, you look perfect South Indians, because I can speak
South Indian Kannada also. languages. Okay, I okay. can speak. मैम उत्तर भारतीय होते हुए दक्षिण भारतीय स्कूलों में पढ़ना, दक्षिण भारतीय भाषाओं पे आपका कमांड, आपके जीवन और व्यक्तित्व में बहुत कुछ ऐसा है। देखिए उत्तर भारत दक्षिण भारत हैं तो हम एक ही, लेकिन ये एक सम्मान है कि भाई आप कन्नड़ स्कूल में पढ़े, वेंकटेश्वर कॉलेज में पढ़े, आपने पूरे देश को अपने में समाहित करके एक कर दिया। अनेकता में एकता का प्रतीक हमारा देश और उसका प्रतीक हमारी नलिनी कमलिनी मैम। ये बहुत अच्छी बात है मैम, एकता में से ही हम लोग, आप जैसे आपने कहा, हमारा आजकल की लड़कियों को, आजकल की जो युवतियां हैं, पूरे युवा हैं, उन्हें आपसे ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि भारतीय होने पे गर्व है, ये हमारी पहचान है। अच्छा मैम, और एक व्यक्तिगत प्रश्न मुझे आपसे पूछना है, मुझे मालूम है और आपका एक पूरा बात जीवन। है, एक लड़कियों के लिए मैं और टिप्स जी। देना चाहती हूँ। बिल्कुल। अगर आप अपने आप को डाइल्यूट करना शुरू करेंगे ना, तो पहले तो आपके कपड़े डाइल्यूट होंगे, फिर आपका वही खान-पान, बातचीत। आपका मान, अभिमान और आपका हर चीज डाइल्यूट होना शुरू पूरा होगा। व्यक्तित्व ही हो जाएगा। व्यक्तित्व डाइल्यूट होना शुरू होगा। फिर ऐसी नौबत आएगी कि आपकी खाल उतारने की परिस्थिति आ जाएगी। जब वो परिस्थिति आती है, क्योंकि वो आप कर नहीं सकते हैं, तब आप घबराते हैं। बिल्कुल। आपको इतना तो पता होना चाहिए कि वो हमेशा एक बात और कहती है कि चील की भी उड़ान होती है और मुर्गी की भी उड़ान होती है। आपको ये देखनी है आपको उड़ान कौन सी भरनी है, बिल्कुल। आपके टारगेट पे क्या चीज है। अगर आपको पंख दोनों के पास है, लक्ष्य निर्धारित करना है, बिल्कुल। लक्ष्य निर्धारित करना है। अगर आप किसी और को देख के, जिसे कहते हैं ना, मेढकी को देख के नकल करना, मेढकी को देख के नाल मेढकी को ठुकवाई। काम होता है, बिल्कुल। हाँ, अगर मेढकी ने नाल ठुकवाई, उससे क्या फायदा हुआ? उससे क्या फायदा हुआ? सही बात है। जो देखा देखी नहीं करो और अपना जो ओरिजिनलिटी है, आपका जो मूल स्वभाव, वो भी खत्म हो जाएगा, आपकी वही नहीं बचेगी पहचान। बहुत रईस घर के बच्चों को देख के जब कॉलेज में कंपटीशन शुरू होता है, तब वो झूठ सच झूठी बहुत बुराइयां आ जाती बहुत बुराइयां आ जाती थी। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। सब लोग हमारे उस टाइम पे भी जो नृत्य के प्रति पागलपंती थी, उसको देख के कहते थे they are so beautiful girls, I don't know इनके दिमाग में क्या चलता रहता है। ये कभी ना तो कैंटीन में कब दिखाई देती है, ना ही ये कॉमन रूम में दिखाई क्योंकि देती आपको है। देश का गौरव बनना था। आप जो कह रहे हैं, आपको आज वो गौरवान्वित महसूस करते हुए हमारे संग पढ़ी थी। वो कहती अरे छोड़ो क्या, हम तो अपने घर से 7 बजे की, अगर पहला पीरियड अगर 7:50 का है, तो हम लोग तो और पहले आ जाते हैं। अरे घर से निकलेंगे, मजे करेंगे। और उसके बाद कौन देखता है कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। और इधर आज इधर नलिनी मैम ने ये जरूर बताया था कि समाज की परवाह नहीं की, क्योंकि मैंने कहा कि समाज, तो उन्होंने कहा नहीं, हमने समाज की परवाह नहीं। अच्छा वो हमने बिल्कुल परवाह नहीं करी। वही, तभी तो कुछ कर पाया आपने। इंस्टेड ऑफ सिटिंग इन द कैंटीन एंड गेस्टिंग टाइम रूम और GCR वगैरह, we could be traced in the principal room or library, in the library or in the professors। तो मैम ये तो बहुत अच्छा संदेश है कि यदि आप समय का सदुपयोग करेंगे, तभी आपको जीवन में कुछ प्राप्त होगा। समय की बर्बादी करने से आज तक कभी किसी को कुछ प्राप्त नहीं और हुआ। हमारा गुरुजी के प्रति इतना लगाव और प्यार था कि वो करोल बाग में रहते थे, तो हम लोगों ने नृत्य गुरु शिष्य। और मैम आप लोग दिल्ली में कहाँ रहते थे? हम लोग कैंट में थे, उसके बाद फिर हमारा मालवीय नगर में घर, साउथ दिल्ली में, साउथ दिल्ली में। फिर आर.के. पुरम में हमें सरकार ने गुरुजी को घर दिया था, VVIP आर्टिस्ट कोटे में मुझे दिया, किदवाई नगर वेस्ट में। वो VVIP आर्टिस्ट कोटे में था, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। तो इस तरह से ये भी एक अच्छा सम्मान है। मैम कैसा लगता है आपको जीवन के इस मुकाम में? सबसे अलग हटकर आपकी एक पहचान है, साधना तो है ही। देखिए कैसा लगता है? कामना जी, लगने क्या लगता है ये तो मैं भी नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि हम लोग तो हर रोज पगडंडी बना बना के चल रहे हैं। हम तो बनी बनाई रास्ते में चल ही नहीं रहे हैं। तो जो रास्ता साफ करता है, तो उसको तो रोज ही रोज अप एंड डाउन देखने पड़ते हैं। उसके लिए हम कमिटेड हैं। हमें पता है कि, और पहली हमारी 3 बातें हैं सक्सेस की। वी डोंट ट्रस्ट एनीवन, वी आर कॉन्फिडेंट इन आवर सेल्फ, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। यानी किसी पर अगर मुझे लेटर पोस्ट करना भी होगा, तो मैं 5 लेटर अपने साथ लेके गाड़ी में जाऊंगी और अपने आप लेटर बॉक्स में डालूंगी।
मैं इस बात पे विश्वास नहीं करूंगी कि वो जाके आप किसी पे निर्भर नहीं है। निर्भर नहीं हूँ, और मैं कोई पीए पीएस कोई कुछ नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो मेरा कम्युनिकेशन की मेरा आपके साथ क्या संबंध डायरेक्ट है ये मैं जानती हूँ। बिल्कुल मेरी पीए तो नहीं जानेगी, वो आपको ये भी बोल सकती है मैम कामना यस yes, this is very odd hour, why you are ringing right now, you will feel so offended कि ये कैसे बोल रही है। मुझे पता है क्या करना है, तो मैं बोलूंगी ओके। हाँ, तो मैम मैं भी एक्सपेक्ट कर रही थी आपकी पीए फोन उठाएंगी, पर हर बार आप ही लोग उठाती थी। मैं कभी नहीं, मेरा कभी कोई बीच का कोई कम्युनिकेशन। देखिए मैम, जिस मुकाम में आप हैं वहाँ पे ये हम एक्सपेक्ट करते हैं। नहीं, उसमें पता क्या होता है, मैं ये इसीलिए बता रही हूँ, दूरी आ जाती है। नहीं, दूरी आ जाती है। उसके बाद जो मेरा अफेक्शन आपके साथ है उसके अंदर कहीं ना कहीं वो धुंधलापन आ जाएगा, एक ऑब्स्टेकल। आप जिस प्यार से मुझसे बात करना चाहेंगी, या आपके दिमाग में जो इमेज होगी कि मैं फ़ोन करूँगी, कमलनी जी उठाएंगी या नलिनी जी उठाएंगी और बहुत अच्छी तरह से बोलेंगी, लेकिन उसने बोला यस हु आर यू, दे डोंट नो यू, आई विल कंफर्म लेटर टेल यू, तो आपको लगेगा अरे अब पता नहीं बताएंगी नहीं बताएंगी। हाँ। फिर उन्होंने तब तो बड़े अच्छे तरह से बोल रहे थे, अब क्या हो गया। तो मतलब इतनी सारी बातें होती हैं, ये सब काम उनके साथ जायज़ होते हैं जिनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपने बहुत ट्रांसपेरेंसी रखी है और डायरेक्ट कम्युनिकेशन रखा है। डायरेक्ट ये तीन मूल मंत्र जो आपने दिए ना, कि दूसरों पे निर्भर मत हो, आत्मविश्वास करो अपने ऊपर, हाँ। और आत्मनिर्भर बनो, हाँ। ये तीनों मूल मंत्र। मैं आपको ये बताऊं, अगर मुझे पानी पीना होगा, मेरे पास हमारे घर में फौज में तो आपको पता है 16 काम करने वाले होते हैं, कोई कुछ बहुत अर्दली मिलते हैं, पर हम लोगों ने कभी भी नहीं करा। पहली बात, हमने अपने जूते कभी साफ नहीं कराया अर्दलियों से। आप लोग खुद करते थे। हमारे पापा कहते थे ही इज माई एम्प्लॉय, माई ब्रदर यूज्ड टू से ही इज माई एम्प्लॉय, व्हाई शुड यू टेक एडवांटेज ऑफ हिज। तुम अपना काम स्वयं करो। तो इस अपना काम स्वयं करने से एक होता है, एक तो आप अपने ऊपर एक्स्ट्रा फ्लैश नहीं बढ़ाते जाते हो। ईच टाइम यू गेट अप, टेक वाटर एंड देन डू इट। बहुत अच्छी। देखिए आज के बच्चों को ये सीखना चाहिए। आपको मेरे इर्द गिर्द यहाँ पे कोई नौकर नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वो जो नौकर होता है ना, और उसमें क्या होता है, आप मेरे अंदर ना एक पॉजिटिव 24 घंटे अपने अंदर एक पॉजिटिविटी रखने की आदत है। अगर आप अपने साथ किसी एक जन को रखोगे ना, तो आप उसके ऊपर एक आई रखोगे। हाँ। जब आप किसी के ऊपर तो एक आई रखोगे, तो आपके अंदर ना गुड एंड बैड थॉट्स आएंगे, आपके अंदर संशय आएगा। हो सकता है इसने इस वाले पानी का ग्लास धोया नहीं धोया, पता नहीं दिया नहीं दिया, उसको कैसे दे दिया, मुझे कैसे दिया, इतने सारी बातें इफ्स एंड बट्स आ जाएंगे। मेरी नौकरानी मुझसे इतने परेशान होती थी, वो कहती है कि हमारे यहाँ पे उधर तो एवरीबॉडी इज डिपेंड ऑन सर्वेंट, लाइक जैसे कि अगर वो नहीं आएंगे, आजकल हम बात है मेड्स शायद निवाले अंदर नहीं जाए, मेड्स पे बहुत डिपेंडेंट है। हमसे मुझे कई बार धमकी देने की भी कोशिश करती है, तो मैं कहती हूँ आशा तुम जा सकती हो, तुम्हारा जब तक दाना पानी है तुम रहोगी, नहीं तो यू कैन। तो मैम कुकिंग बहुत अच्छा करते होंगे, बहुत अच्छी। और आप घड़ी देख लो, अगर 15 मिनट से ऊपर 16 मिनट हो जाए तो अच्छा। हमने अपने देखिए, अगर आप फिर लोग मोदी जी की बात करें, हमने मोदी जी को इतने करीब से देखा है। हम लोग 25 साल बीजेपी की कल्चरल सेल में सदस्य रहे हैं, और अभी भी हम संस्कार भारती के संरक्षक हैं, जो राष्ट्रीय RSS का सांस्कृतिक प्रकोष्ठ है। उस टाइम पे मोदी जी इंटेलेक्चुअल सेल में हुआ करते थे, कोहली जी, मोदी जी, और अपने आडवाणी जी, ये जो अपने अमित शाह जी, नहीं अपने जो अपने हमारे कल्चर मिनिस्टर थे ना, महेश शर्मा जी, वो हेल्थ ये स्वास्थ्य प्रकोष्ठ में थे। हमारा दूसरे वाला जो ऑफिस होता था अकबर रोड, अशोका रोड वाला। तो हम लोग क्या करते थे, सब लोग उस टाइम पे पार्टी बन रही थी, जूझ रहे थे, कर रहे थे, माया जी थी, मृदुला सिन्हा जी थी, सब थे। तो क्या होता था, हम लोग वहाँ पे देखते थे, वहाँ सब लोग कोई मैं नहीं करता था, सब अपना काम करते रहते थे। हम लोगों को जो काम दे दिया गया वो कर रहे हैं, नहीं भी दिया गया तो हम लोगों को पता था हमारा क्या दायित्व है, हमें कैसे करना है। तो हम लोगों ने कभी अप एंड डाउन नहीं देखा। पानी पीना है तो उठे, गिलास और ट्रेली पानी डाला, सबको दे दिया। बिल्कुल।
ऐसे मतलब तो इस होता तरह था। का एटीट्यूड नहीं था कि नहीं मैं सुपीरियर हूँ, मेरे लिए नौकर होने चाहिए, कोई मुझे सर्व करे, ये नहीं था। तो ये देखिए सभी लोग ये बात की प्रेरणा आप ये देखिए, आप विदेश में जाइए, वहाँ पे आपको पता वहाँ चल ये जाएगा, चीज है ही नहीं। जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ कोई गरीब है ही नहीं, कोई किसी के यहाँ क्यों सर्व कोई करेगा? नहीं है, सब खुद ही करते हैं आप काम। वहाँ पे अगर ऐसा एटीट्यूड रखेंगे तो आपकी काम नहीं चलेगा आपका। सारी अर्निंग आपको नौकरों में देनी पड़ेगी। अच्छा मैम, एक ना बहुत व्यक्तिगत प्रश्न मुझे आपसे करना है, और ये प्रश्न आपके लिए ही मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ था। हमारे दर्शक अवश्य ये जानना चाहते होंगे, मैम आप दोनों बहुत सुंदर हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत संभ्रांत मुझे परिवार पता है आप से क्या हैं। पूछेंगी। प्रेम तो देखिए जरूर हुआ होगा, ऐसा नहीं हो सकता है प्रेम जीवन में। आपने विवाह क्यों नहीं किया दोनों ने? अरे मैं आपको ये बताऊं, हम लोगों को प्रेम करने का ही समय नहीं मिला, वही मैं बोल रही हूँ ना। पर देखिए लोग तो आपसे प्रेम करते होंगे। हाँ, तो दैट इज वेलकम। जैसे आपने आकर्षण की बात करी जी, कि जी। भाई लाइकिंग में, लव में फर्क होता है। तो मैम एक समय होता है। पर क्या हुआ ना, सुनिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। सब लोग ये पूछते हैं और मुझे भी आश्चर्य होता है। नहीं मैम, मेरे श्रोताओं को बताइए, आपके श्रोताओं को बताइए, और ये पूरा विश्व आज हम इससे जो हमारा ये जो YouTube का जो साधन है, पूरे विश्व का आज 65 देश है, कल 150 देश देखेंगे, और ये हमेशा के लिए आ जाएगा। तो इतनी सुंदर, आज भी आप इतनी सुंदर हैं, मतलब माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं। इसमें कोई मतलब ठीक है, वो नूर है, आप साधना करते हैं, आप लोग नृत्य साधना कर रहे हैं, आप लोग बहुत कृपा है, सब कुछ है, सक्सेस है, पैसा है, माँ सरस्वती लक्ष्मी सबकी कृपा है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि लोग आकर्षित न हुए हों। तो क्यों आपने विवाह नहीं किया? देखिए ऐसा है, जीवन के शुरू के दिन तो हम लोग जैसे भी जिसे कहते हैं सोच खेल कूद में बिताए, फिर पढ़ाई लिखाई में बिताए, फिर एक समय वो आता है जब आप कॉलेज या कॉलेज के बाद होते हैं, घर के लोग आपके बारे में सोचते हैं कि हमें लड़कियों को सेटल करना है। तो वो वाला जो जब दौर आया तो मम्मी ने एक दो रिश्ते ढूंढे, लेकिन वो क्या होता था कि जब आपसे कोई कहे कि आप इनसे बात करिए, जब वो आप बात करते थे तो दैट बॉय यूज्ड टू लुक मी सो चाइल्डिश, so stupid, we talking so stupid questions, where he stands, he was not standing anywhere in my आपको status. पसंद नहीं आया? मतलब कोई पसंद नहीं आया, वो खुद ही विड्रॉ हो जाता था कि ये इतनी बॉसिंग वाली, मतलब आपके व्यक्तित्व से घबरा जाते थे। सौंदर्य, वो नारी सौंदर्य के लिए आए थे कि लजीली, शर्मीली, चुपचाप लड़की मिलेगी। मतलब वो तो आपका इंटेलेक्चुअल कैलिबर भी था। इंटेलेक्चुअल कैलिबर, पर मैम इंटेलेक्ट से भी आकर्षण होता है। इंटेलेक्ट से बहुत लोग आकर्षित होते हैं, तो इसीलिए हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन सब लोग हमसे, मेरे क्लास के लड़के कहते थे तुम लोगों को बुड्ढों के साथ रहने की बहुत आदत है। मैंने कहा क्यों? कहते हैं फला वहाँ का एडिटर, वो 70+, वो साहू रमेश चंद जैन टाइम्स ऑफ इंडिया के ओनर, वो 82। तो मैम क्या लड़के मतलब आप लोगों को बुजुर्ग लोग ही मिलते हैं जो साहित्यकार हैं, जिनके लंबे लंबे बाल हैं, कलाकार हैं, जो जैसे मतलब तो मैम उनमें से किसी से विवाह? वो तो दादा की उम्र की। जो आपकी थोड़ी उम्र बड़ी 30s में 40s में, तब भी विवाह कर सकते थे। देखिए उस टाइम पे हम लोग फॉरेन में थे, तो हम लोगों को अच्छा आप लोग पूरे विश्व में, तो आप लोगों ने भ्रमण किया है। हम लोग 1983 में जब नलिनी ने बताया विश्व, हाँ बिल्कुल, पहली बार हम लोग फॉरेन गए थे, तो किस तरह का हमारा एक्सपीरियंस था। उस टाइम पे वहाँ के लोग बहुत कहते थे कि यहाँ पे आप कई सारे, पेरिस में भी बहुत अच्छा एक रॉयल फैमिली थी, उसका लड़का बहुत फ्रेंच चाहता था कि शादी कर ले, लेकिन मुझे वो फॉरेन वाला फेस पसंद ही नहीं। मुझे फॉरेन फेस चाहिए ही नहीं था। मुझे तो इंडिया से और मैम प्रेम के विषय में क्या? हमेशा बोलते थे कि पेपर मैरिज कर लीजिए, ये मैरिज कर लीजिए, यहाँ सेटल हो जाइए। मैंने कहा आई एम डूइंग डांसिंग, यू नो। इसमें भी दोनों बहनों का एक ही मत रहा। एक मत रहा। देखिए अगर एक जना शादी करेगा तो जाएगा, तो फिर हम दो लोग अलग हो जाएंगे। तो ऐसा, जिसे कहते हैं ना, ईश्वर ने ऐसे ही कुछ आपको ऐसा ही चुना, ऐसे ही चुना। तो मैम प्रेम तो हुआ होगा? कामना जी, प्रेम तो तब होता है जब आप अकेले में किसी से बात करते। हम लोगों के पास तो 5 मिनट भी अकेले, मतलब जिसे कहते हैं ना कि मैम जेंटलमैन लिसनिंग दिस ना, उनका लॉस हो गया। नहीं, दिस इज सच ए गुड पॉइंट, यू नो। आपको लगाव तब होता है जब आप समय देते हैं। नहीं, समय देते हैं और आपने कोई खूबसूरत चीज देखी ना हो। मैंने जब अमृत पी लिया तो मैं मिर्ची का पानी क्यों पीऊंगी? पहले मेरे को आप एक बार बताइए।
बिल्कुल सही बात आप कर रही हैं। मेरे जो फ्रेंड्स हैं, अगर मैं उनमें से एक आध की आपको फोटो दिखाऊं तो उन दादा परदादा पता नहीं क्या क्या हो गए हैं। तो अभी हम लोग कभी कभी एलुमनाई मीट में जब मिलते हैं जी जी, तो कहते हैं तुम लोग तो वैसे ही वैसे ही लग रहे हो, क्या राज है? मैंने कहा देखो हम सुबह से शाम तक वर्कआउट करते हैं। आपका जीवन पूरा ना समर्पित रहा, एक साधना में आपने। सबसे बड़ी बात है जो आपकी बॉडी माइंड एंड सोल है उसका जो तालमेल है, coordination- आपका तालमेल। नहीं, जो उसका कोऑर्डिनेशन, आप सुबह सुबह रामदेव बाबा को देखिए, वो बेचारे दुनिया को सुधारने में लगे हुए हैं और खुद ही सुधरे जा रहे हैं। तुम्हारा गला तो आप भी इतना नृत्य कर रहे हो तो इसीलिए, क्योंकि आई वॉज बिकमिंग ए डॉक्टर, आई वॉन्टेड टू बी ए डॉक्टर। उसको छोड़ के देखिए, तभी तो हम लोगों ने, नलिन जी ने आपको बताया होगा, हम लोगों ने वो रिसर्च करी है नृत्य में, जैसे थेरेपेटिक वैल्यू ऑफ डांस, किस तरह की कौन से ग्लैंड सिक्रीट होते हैं, कि कैसे आप, सी आई एम नॉट पुटिंग एनी स्पेक्स, मेरे आई साइट ठीक है, मेरे हेयर ठीक है, ऐसे हमारे गुरुजी के भी बहुत अच्छे काले घने बाल हैं। क्या होता है, हम लोग नृत्य करते हैं रोजाना, हम लोग टैपिंग करते हैं बेयर फुट में, उसमें इतने एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिवेट होते रहते हैं, तो आपकी हर सिक्रीशन बिल्कुल 100% वो सौंदर्य को पूरा बढ़ाता रहता है। तो आप अंदर से इतने सेटिस्फाई होते हैं, उसके बाद आपको आवश्यकता नहीं है बाहरी। उसके बाद हम लोगों ने नायक, हमारे नृत्य में नायक नायिका होती है, नवरस होते हैं, नवरस होते तो हैं, आपने श्रृंगार होता है, मुग्धा नायिका, प्रोढ़ा नायिका, अभिसारिका नायिका, हर नायिका को आपने जीवंत करके मंचित कर लिया है। तो अब आपको अगर कोई जना आके कहे आई लव यू, यू आर सो ब्यूटीफुल, लगता है सो चाइल्डिश। मैम देखिए कि भाई उसको ये रिएक्शन तो उसको होगा ना जिसने कभी ये शब्द सुना ही ना हो। सही बात है। हमारे पापा तो हमें शुरू से कहते थे बेटा बहुत सुंदर लग रहे हो आज, परफेक्ट ड्रेस। हाँ, एक टिप मैं और देना चाहती हूँ, अपने बच्चों को, पेरेंट फादर को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए, जिससे कि जब उसको कोई बाहर का लड़का अप्रिशिएट करे तो उसे कुछ अलग सा ना लगे। मतलब पिता, अच्छा मैम, ये मैं अपने हर साक्षात्कार में जो मैं महिलाओं का लेती हूँ, मैं ये कहती हूँ, जितनी भी महिलाओं का मैंने लिया है जिन्होंने कोई मुकाम हासिल किया अलग अलग क्षेत्रों से, लगभग सब में एक बात समान रही है कि उनके जीवन में जो पुरुष हैं, जो प्रथम पुरुष पिता होता है, फिर भाई और परिवार के अन्य पुरुष, विवाह तो बात की बात है, उनका पूरा सपोर्ट रहता है। उसके बिना स्त्री के लिए, महिला के लिए, एक लड़की के लिए कुछ भी कर पाना बहुत मुश्किल है। तो पहले तो आपके माता पिता दोनों को नमन और विशेष प्रणाम आपके पिताजी को मैं प्रेषित करती हूँ, और हमारे गुरु को, हमारे गुरुजी को, बिल्कुल हमारे गुरुजी, वही पुरुष मैंने कहा, जैसे पिता, माता पिता के बाद गुरु का ही स्थान आता है। उन्होंने आपको, जैसे हमें बताया नलिनी मैम ने, किस तरह से शेपअप किया, मैम बहुत अच्छा लगा। और मैं तो फिर वही बात कहती हूँ, so many things to be conveyed to अपकमिंग जनरेशन। मैम बिल्कुल आप संदेश दें। क्योंकि क्या होता है, सबसे पहली बात है, आप अपने अंदर 100% कॉन्फिडेंस रखिए। बिल्कुल ठीक है, आप ये मत सोचिए कि आपके, ट्राई टू एक्सकेवेट कि आपके अंदर कौन सा अच्छा क्वालिटी, कोई ना कोई तो होगी। बिल्कुल विशेष हो सकता है आपकी मेमोरी पावर अच्छी हो सकता है आप हर चीज़ को बहुत अच्छी से ग्रैस्प कर सकते हो सकता है आपके अंदर हेल्पिंग एटीट्यूड हो सकता है आपके अंदर कन्वेइंग एटीट्यूड हो। अगर आप बहुत अच्छे वक्ता हैं तो आप अनाउंसर बन जाइए, ये बन जाइए, कुछ भी बन जाइए, कुछ ना कुछ हुनर अपना तलाशें। और एक मैं पेरेंट्स को कहूँगी, आप कभी भी बच्चे के सामने ये मत कहिए कि ये ढीठ है, सुनता नहीं है, या जो रोजाना उसको कहते रहते हैं ना तू निकम्मा है, कुछ नहीं कर सकता, ये वर्ड्स कभी नहीं बोलने चाहिए। कभी नहीं बोलने चाहिए। हमेशा ये कहना चाहिए ओ बहुत अच्छा बच्चा है, कितना अच्छा काम कर रहा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा जो ब्रदर आई जी है, अनिरुद्ध अस्थाना, उनके 2 बेटे हैं। एक बेटा जब छोटा सा था, उसका नाम मन्नू है, अभी तो वो मैनेजर है गॉड्रिक कंपनी में, वो हमारे पास छोड़ गए। तो मैंने कहा अरे बच्चे को छोड़ गए, हम कैसे उसको देखेंगे, हम तो सुबह से शाम तक बिजी रहते हैं। तो उनकी, मेरी भाभी की एक और बच्चा होने वाला था, तो वो बारामूला में थे। वो जगह इतनी ऐसी जगह में थी कि वहाँ पे आर्मी हेडक्वार्टर, वो एस्टेब्लिशमेंट के बावजूद भी ठंड के कारण वो बच्चे को वहाँ नहीं रख सकते थे, तो हमारे पास छोड़ गए। वो बच्चा हमारे साथ रहा, वो इतना जीनियस बच्चा बना कि आप विश्वास नहीं करोगे। सब लोग कहते थे कि आपको तो बच्चों को रखना नहीं आता, तो फिर आपने उसको ऐसे बनाया कैसे?
मैंने कहा हम लोगों की बातें, हमारी रोजाना की जो दिनचर्या मतलब पूरा प्रभाव पड़ा, संगत का असर इतना जिसे प्रभाव कहते पड़ा। हैं। हम नृत्य कर रहे हैं, वो वहीं पे लेटा हुआ है, वो देख रहा है। किसी ने एक दिन उससे पूछा शाम हो गई, तो उसने कहा शाम हो गई, शाम हो गई। तो उसने कहा शाम हो गई। तो उसने कहा ये किस टाइप का बच्चा है। उसको मैंने भी स्प्रिंग ड्रेस वो में चंदन के वन में हम जाएंगे तो चंदन की महक तो आएगी। और हमारे घर में जो भी पॉलिटिशियन आता था तो वो उसके बीच में आराम से घूमता फिरता रहता। अब राजनेताओं और सेलिब्रिटीज का आना तो आम आपके घर में था। उसको कुछ होता नहीं था। जब उसका दूसरा भाई आया तो उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कॉम्प्लेक्स आ गया। कहने लगा ये ना डरता है ना कुछ करता है, ये तो बहुत अच्छी तरीके से, और इसको सब आता भी है, गाता है, शायरी भी कर लेता है। उसने बोल दिया, मैंने कहा अरे तुमने ये वाली शायरी कहाँ से सुनी? छोटा सा 4 साल का बच्चा है, शायरी कर रहा है, अजीब अजीब बातें कर रहा है, मतलब एक परफेक्ट संगत का पूरा असर हुआ। तो मुझे लगा कि अरे गुरुकुल में लोग इसी तरह से ग्रूम करते अभी नलिनी मैम ने भी साहित्य के बारे में जब मतलब सुनाई कुछ रचनाएं, तो मैंने कहा कि अरे क्योंकि मैं लेखिका साहित्यकार हूँ ना, मैं भी सुन के, मैं केवल मतलब एक नृत्यांगना का साक्षात्कार लेने आई थी, एक रिसर्च स्कॉलर का साक्षात्कार लेने आई थी, पर मुझे नहीं पता था कि साहित्यकार और लेखिका भी इतनी अच्छी है। वंडरफुल, बहुत खूबसूरत उन्होंने सुनाया। अप्रिशिएट करती रहती हूँ, वो लिखती रहती है। तो हमेशा बच्चे को अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जिससे कि तो मैं बच्चे को उसको कहती थी, अरे अगर वो शैतानी कर रहा होता था, मैं कहती थी नहीं 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 नहीं, ये तो मनु तो ऐसा कर ही नहीं सकता, ज़रूर कोई इस वक्त रॉन्ग ऊपर शैतानी ताकत हो रही होगी, उसने करवाया होगा। हाँ मनी, मुझे लग रहा था कि कोई एक शैतानी ताकत मुझसे ही करवा रही है। मैंने कहा अब तुम शैतानी ताकत को मत जो ना, तुम मतलब आपने बड़ा प्यार से टैक्ट किया उसको ना। आप उसको मैम पेरेंटिंग स्वाभाविक रूप से आती है। मैं एक बार बताऊं, कभी भी बच्चे को ये मत कहो ना, उसकी ना, मैंने हमेशा मदर्स को देखा है, वो कहता है मेरा बच्चा तो सब्जी खाता ही नहीं है, वो तो ये खाता ही नहीं है, वो बार बार उसके सामने कहती है, तो उसको खाने का भी मन होता है, कहता है मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि वो सोचता है मैं कोई बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, जो मेरी मम्मी 3 लोगों को बता चुकी है, मैं 5वें को भी सुन रहा हूँ। अरे he doesn't know that he is stupid, doing stupid act which is being जिसको इतना प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उसको इतना डिस्कशन का टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं, नॉट ए टॉपिक ऑफ डिस्कशन। मैम बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, क्योंकि आपने ना बड़ी मूलभूत बातें, मैं एक पद्मश्री नृत्यांगना से हमारे देश की जो गौरव है, 12 ज्योतिर्लिंगों में नृत्य कर चुकी, 18,000 फीट के ऊपर पे कैलाश मानसरोवर में आप कर चुकी, इतनी मूलभूत बातें मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। आपने पेरेंटिंग पे, बच्चों पे, मतलब ये इंटरव्यू में आपको बताऊं इस तरह प्लान नहीं था जैसे शेप अप हुआ, बहुत आपने ग्रास रूट लेवल पे बातें बताई मुझे। मैंने तो आपसे कहा था, मिले तो आप सेलिब्रिटी हैं, तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही कि आप बताएंगे कि मेड से नहीं, मैं तो कुकिंग कराती हूँ, तो ये नहीं रखती, ये चीजें मतलब मैंने और सेलिब्रिटीज में नहीं देखी, तो मैं बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ। और आप जो चीज बता रही, क्योंकि ये सबके लिए भाई किस बात का एटीट्यूड नहीं कामना जी, ये ऐसा है, मैं आपको ये बताऊं, पर्सनैलिटी इज नॉट डेवलप्ड इन ए डे। Yeah, obviously. It is a combination it's of constant process and it is a combination of many personalities. It is up to you कि आप किससे क्या ले। बिल्कुल सही बात। आप विश्वास नहीं करेंगे, हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, हमें एक बार गुरुजी इंदिरा गांधी से मिलवाने ले गए। उस टाइम पे गुरुजी हमारे नेपाल जा रहे थे, तो उन्होंने वो पूरे ट्रिप को नेपाल जाने से पहले अपने घर में, पहले प्राइम मिनिस्टर के यहाँ आना जाना ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती थी, बड़ी बात नहीं होती आपके लिए नहीं थी बड़ी बात। नहीं, उस टाइम पे तो हम बहुत ही छोटे थे, हमारे तो कोई आपके परिवार के लिए नहीं थी ना बड़ी बात। हमारे गुरुजी गए थे, गुरुजी, हाँ, तो उनके साथ गए, तो हम जैसे ही अंदर गए, नली जी एक बहुत अच्छी साड़ी पहनी हुई थी, पीले रंग की, उसमें बूटा बना हुआ था, बहुत खूबसूरत गुजराती साड़ी थी, और मैं भी पता नहीं क्या पहनी थी, लेकिन हम लोग लीन एंड थिन विद लॉन्ग हेयर, बिग आईज, हम लोग गए। तो सबसे पहले तो इंदिरा गांधी जी के अंदर एक आदत थी, वो ब्यूटी को बहुत एडमायर करती थी, कपड़े को बहुत शी वाज वेरी फैशनेबल एंड ब्यूटीफुल वुमन। इंदिरा गांधी बहुत ब्यूटी पे ध्यान देती थी। तो उन्होंने सबसे पहले आए उस टाइम पे, उनके साथ धवन जी थे शायद, तो उन्होंने जैसे हम कमरे में गए, वहाँ पे फैन नहीं चल रहा था, हम गुरुजी, मैं नली और एक कोई और जने बैठे हुए आए थे, वो सब जैसे ही अंदर आई, उन्होंने सबसे पहले फैन ऑन किया हम लोगों के लिए, इंदिरा गांधी ने। तो मैंने कहा वो प्राइम मिनिस्टर के ये फैन स्विच ऑन कर रही है, और इन्होंने ये नहीं किसी ना आवाज दी ना कुछ करा। तो मैंने कहा ये कुछ हमारे तरह ही है, हम भी, आप लोग के अंदर भी ऐसा कोई जब भी कोई आया था दरवाजा खोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं,
हम ये नहीं कहते कि तुम ही लाओ तो तो हम फिर लेंगे, फैन ऑन करके या डाइनिंग टेबल पे आप हमारे लिए प्लेटें सजाओ तब हम खाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उठाओ, खाओ, जाओ, रखो, ये इस तरह से है। डू योर। तो फैन ऑन करके उन्होंने आपकी साड़ी अप्रिशिएट की। फिर वो बातें करती रही, उसके बाद कहने लगी ये वाली साड़ी कहाँ से ली है? तो नल्ली ने कहा कि somebody has gifted me, I don't know, but in case I get, I'll get even for you also। तो मतलब जो स्त्री का एक मतलब महिलाएं हैं, वो चाहे प्रधानमंत्री हो, साड़ी की बात जरूर करेंगी। मैम ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी कि ये मुझे आपसे सुनने को मिला कि इंदिरा गांधी जी ने साड़ी पूछी, मतलब ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। और उसके बाद हम लोगों के अच्छे संबंध थे इस परिवार के साथ। राजीव गांधी भी हमको बहन मानते थे, तो उन्होंने ही हम लोगों को ये सारे उस टाइम पे आर.के. पुरम वाला घर उन्होंने राजीव गांधी जी ने ही हमको दिया था कि टू कैरी ऑन द एक्टिविटीज़, और ये सब उन्होंने हम लोगों के लिए काफ़ी करा। उस टाइम पे हम ऐसा कुछ नहीं था, कलाकारों के लिए तो सब बराबर है। और इतना ये सब अब इतना हो गया है। पहले हम लोगों को पता भी नहीं होता था कौन कितना। आप लोग तो अपनी कला साधना में थे ना, आपने तो देश का नाम रोशन किया, पूरे विश्व में आपने भारतीय संस्कृति का परचम लहराया, कथक नृत्य को इतना और यही सम्मान। मैंने सादगी सबके अंदर देखी है। हम लोगों का बहुत अच्छा संबंध शास्त्री परिवार से है, क्योंकि वो हमारी कम्युनिटी के ही हैं। उनकी छोटी बहू जो लाल बहादुर शास्त्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, तो उनकी जो बहू, हाँ, वे भी कायस्थ परिवार से नीरा शास्त्री वगैरह, वो सब आती जाती रहती हैं। तो हमारे घर में भी, हमने उनके घर में भी जाके, तो आपके लिए बहुत आम बात है। मैम बहुत मतलब अच्छा लगा। देखिए, हम उनके घर गए तो यही शास्त्री भवन, शास्त्री जी का जो अब म्यूजियम बन गया है, जी 10 जनपद से पहले उनके घर में बहुत आम के पेड़ लगे थे। उन्होंने कहा कि रुकिए, उन्होंने आम तोड़वाए, उस जो अचार पड़े थे, कहने लगे अम्मा ने अचार डलवाए हैं, तो इस सबके लिए थोड़ी थोड़ी शीशों में बांध के रख देते हैं। तो गए तो उन्होंने सबको अचारी दे दी। बहुत अच्छा लग रहा है। से आप देखिए, ये बातें मुझे आपसे ही जानने को मिली, मुझे किसी विकिपीडिया में, किसी जर्नल में, क्योंकि मैं भी बहुत स्टडी करती हूँ मैम इंटरव्यू से पहले। बट जो साक्षात्कार आमने सामने जो बातें होती है ना ग्राउंड, मैम बहुत ही अच्छा लगा। आई डोंट हैव वर्ड्स। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद है मैम आपका। मैं सौभाग्यशालिनी कि मुझे आपका साक्षात्कार लेने का। स्टिक टू योर ग्राउंड, अपनी संस्कार और संस्कृति को कभी नहीं भूलें। वही हमारी पहचान है। वो आपकी स्किन है। Other things are like your coat, which you wear occasionally, seasonally, and take it out. थैंक यू मैम, बहुत धन्यवाद। हरिओम। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं आदरणीय डॉक्टर कमलिनी अस्थाना जी का, जो हमारे देश की गौरव, पद्मश्री, कथक नृत्यांगना, और ट्रू मीडिया चैनल का ओम प्रकाश सर का। और पुनः मैं आपसे विनती करती हूँ, आप इस साक्षात्कार को पूरा देखें, उसके बाद ही आप इस पे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर करें चारों तरफ। पता नहीं कितने लोगों को इन साक्षात्कार से प्रेरणा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कामना मिश्रा, ट्रू मीडिया चैनल एक मुलाकात कार्यक्रम से। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।